दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई सारा क्वेश्चन मैथ का होता है तो उसको बनाने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन उसका जो कैलकुलेशन हो जाता है वो बहुत टफ हो जाने के कारण, कैलकुलेशन उसका नहीं हो पाने के कारण टाइम उसमें ज़्यादा लग जाता है। जहां क्वेश्चन बनना चाहिए 15 सेकंड में, वहां क्वेश्चन बनता है 30 सेकंड में। हम वो जादू आपको आज नहीं बताने वाले हैं जो झूठ मूठ का यूट्यूब पे आगे बोलता है कि ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो ऐसे हो जाएगा और इतना जल्दी करोगे। तो उस तरह का कैलकुलेशन आपको काम में बहुत कम आता है, लेकिन आज जो आपको हम बताने वाले हैं उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आप देखेंगे तो किसी भी संख्या को 5 से गुना करने का मतलब कई बार हम लोगों को कैलकुलेशन में आ जाता है। और आज हम आपको बताने वाले हैं 5 से गुना करने का एकदम यूनिक तरीका, जिससे कि आप कोई भी कैलकुलेशन को आसानी से गुना कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारा स्क्रीन पे यहाँ पे आपको 7 एग्जाम्पल नज़र आएगा और यहाँ पे देखिए 5 से गुना करने का सबसे सिंपल फंडा आपको पहला बताते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे और इसका मतलब शॉर्टकट भी। अब देखिए 85 से हमको 85 को 5 से गुना करना है तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे जो 85 मेरा है इसका सिर्फ आधा कर देंगे तो 85 का आधा मेरा हो जाता है कितना, इसका आधा हो जाता है हमारा 42.5। और इसको हम लोग क्या करेंगे भैया 10 से गुना कर देंगे तो ये यहाँ से 0 हटेगा, ये यहाँ से 0 हटेगा, इसका सीधा आंसर हो जाएगा 425। जैसे आपको इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 दिखाते हैं। 300 गुना 5 है तो कुछ नहीं करना है, 300 का आधा कर दीजिए, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 150 और एक 0 और बैठा दीजिए। इस तरह से हमको देखिए 7वां नंबर एग्जाम्पल में 500 गुना 5 करना है तो कुछ नहीं कीजिए, 500 का आप आधा कर दीजिए, इसका आधा हो जाता है हमारा 250 और एक 0 आप अलग से बैठा दीजिए। हम इसको अलग पेन से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। एक 0 आप क्या कीजिए भैया अलग से बैठाइए। देखिए यहाँ भी एक 0 हम लोग अलग से बैठाएं और यहाँ भी देखिए हम लोग एक 0 अलग से बैठाएं और ये दशमलव हटा दिए, मतलब 0 हटेगा तो दशमलव भी हटेगा। ठीक है। अब देखिए इस तरह से अगला टेक्निक देखिए 65 गुना 5 किए, क्या किए इसमें 65 का आधा कीजिए, हो जाता है भैया हमारा 32.5 और बस ये दशमलव सिर्फ हटाइए, यहाँ से 0 हटेगा 325 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 35 गुना 5, 35 का आधा कितना होता है तो 17.5 होता है तो बस 17.5 इसको लिखिए, दशमलव तो ऐसे हट जाएगा, अगर एक अंक के बाद रहेगा तो 175 आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 गुना 5 करना है तो 10 का आधा आप कर दीजिए, कितना हो जाता है तो इसका आधा हो जाता है 5 और एक 0 बैठा दीजिए, 50 हो जाएगा। मतलब इसका सीधा कहना है कि कोई भी संख्या को अगर आप 5 से गुना करते हैं तो उस संख्या का आप आधा कीजिए। 300 को 5 से गुना किए तो 300 का आधा किए, यहाँ पे 150 और एक 0 अलग से बैठा दिए। ठीक है। 500 को 5 से गुना किए तो 500 का आधा किए 250 और एक 0 यहाँ पे अलग से बैठा दिए। तो आप समझ पा रहे हैं किस तरह से कैलकुलेशन को आसान किया जाता है। अगर आपको बोलेगा 85 गुना 5 करने के लिए तो फिर आप हाथ में से कलम लेके करोगे तो भैया जहाँ आपको 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने का, वहाँ आपको 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा और इसी तरह का कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो डालते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।